हेलो एवरीवन, आ गए सब लोग। चलो यार, कल वाला वीडियो देखा आप लोगों ने मेरा, जो मैंने कल वीडियो पोस्ट करा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखना उसको भी, सब काफी अच्छा वीडियो है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया है और डिस्टेंस फॉर्मूला भी समझाया है, तो आप लोग सब उसको ध्यान से देखो और लाइक वाइक ठोको यार उस पर, है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स ही पढ़ने वाले हैं आज भी। लेकिन आज मैथ्स में क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। आज मैं बताता हूं आपको मैथ्स के अंदर हम आज क्या नया करने वाले हैं। आज हम लोग मैथ्स के अंदर एलजेब्रा उठाएंगे, है ना। एलजेब्रा में हम टॉपिक उठाने वाले हैं। 9th और 10th में एक कॉमन टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो हम इस पॉलिनोमियल को उठाने वाले हैं और आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है पॉलिनोमियल, और जो डिफरेंसेस यहां पे निकल के आते हैं सामने, वो सारी बात आपको समझ में आएगी। लेकिन आपको पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मेरी बातें समझनी पड़ेगी, और मुझे पता है कि आप लोग सब सुनते हो मेरी बातें पूरे कॉन्सेंट्रेशन से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स का जो पार्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। दिस इज द बेसिक पार्ट। ये बेसिक अगर आप सीख लेते हो तो आपका बेसिक पहले से काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और उस बेसिक से निकलने वाले 1 मार्कर्स आप कभी गलत नहीं करोगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात का आप सभी को कि ये जो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर हम लास्ट में कुछ बात भी करेंगे, मजा आएगा आज का वीडियो जब लास्ट में हम कुछ बात करेंगे, कुछ चीज बताऊंगा आपको, है ना। कुछ जो अपार्ट फ्रॉम स्टडी से हटिए कुछ और हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज का जो वीडियो है वो पॉलिनोमियल बेस्ड है। तो फटाफट से अपनी अपनी कॉपी खोल लो, बुक्स निकाल लो, बुक मत निकालो, एक काम करो, पेन निकाल लो और कॉपी निकाल लो, उस पर लिखना शुरू करो। मैं बता रहा हूं उन सब चीजों को, ठीक है। चलो, तो हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आपसे मैंने पूछा कि यार पॉलिनोमियल ये बताओ कि पॉलिनोमियल कहां से आया, क्या है पॉलिनोमियल, किसका पार्ट है पॉलिनोमियल। तो आप सबने कहा सर हम लोगों ने ना 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर का नाम था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे सामने ये वर्ड आया था पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। तो आप बिल्कुल सही हो, गलत नहीं हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन कुछ तो इसमें अलग बात है कि इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग नाम दिया गया, इसको हमने कहा पॉलिनोमियल्स। तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, सुनना और उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, आपको समझ में आएगी मेरी बात अच्छे तरीके से। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। मैंने सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आप लोगों से पूछा कि बताओ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आप लोगों ने कहा सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लोगों ने दिमाग लगाया और फिर आपने आंसर दिया कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यूज से मिलकर बनता है। अगर हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यूज को मैथमेटिकल ऑपरेशन से साथ में ले आते हैं, इफ वी फ्रेम एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स एंड constant values bounded together by the help of mathematical operations, that expression is called algebraic expression। ज्यादा इंग्लिश हो गई है ना, चलो थोड़ी कम करते हैं, सुनना ध्यान से। वो एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज और वेरिएबल्स हम इनको मैथमेटिकली कनेक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। इन साइन से अगर आप किसी एक्सप्रेशन को बनाते हो तो दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, एनी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड, जिसकी वैल्यू बार बार वेरी करती है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप लोग जनरली कभी कोई चीज माननी होती है, आप मानते हो यार इसको एक्स मान लेते हैं। अगर आपको कोई चीज माननी है, आपने फटाफट क्या बोला यार इस वैल्यू को एक्स मान लो, तो वो एक्स क्या है, वो एक्स वेरिएबल ही तो है। तो ध्यान रखना, इस टाइप से कोई भी वेरिएबल आप ए बी सी, टोटल 26 अल्फाबेट है यार हमारे पास, आप कोई भी ले सकते हो। हर अल्फाबेट अपने आप में एक वेरिएबल की तरह काम कर सकता है आप वाले एक्सप्रेशन में। तो मैं आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपको बोल के समझाई मैंने। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा यहां पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो राइटिंग संभाल लेना यार तुम लोग। मैं आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, आप लोग सब लिखेंगे
मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखो, है ना। मैं लिखूंगा तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा मेरा, और तुम बेइज्जती करा दोगे यार, राइटिंग कितनी गंदी लिखते हो सर आप, है ना। तो सुनना ध्यान से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसका मतलब क्या होता है, सुनना सभी। एन एक्सप्रेशन विच इज फ्रेम, an expression which is formed by the help of numerical values and constant, and they are connected by the help of mathematical operations, are called algebraic expression. उन expressions को हम कहते हैं algebraic expression, जहां पर आप लोग numerical values और constant values को connect करते हो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये जो ऑपरेशंस आपने पढ़े अभी तक, उन सब ऑपरेशंस के थ्रू आपने कोई एक्सप्रेशन तैयार किया, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप सबने डेफिनेशन लिखी होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वैल्यूज आर कनेक्टेड बाय द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप लोग ध्यान देंगे एग्जांपल के ऊपर कि एग्जांपल्स क्या लिखवा रहा हूं मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। मैंने एग्जांपल्स लिखा है बेटा, 3x² माइनस 5 अपॉन y प्लस 7z³। आपने कहा क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने कहा यस इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। ओके, मैंने पूछा आपसे कि क्या -√7 x⁵ प्लस 8 y⁻³ माइनस 7 ab³ क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने कहा हाँ सर ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर भी आपने किसी भी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी आप एक्सप्रेशन बना दोगे, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, मोटा छोटा, कैसे बना दो, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टाइप से मैथमेटिकली वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज को कनेक्ट करने पर जो एक्सप्रेशन आप बनाओगे, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। तो ये तो बताओ कि फिर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अब आप लोगों को समझना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से किन किन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप लोगों ने कहा सर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने कहा सुनो, द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज POLY। देखो भाई, स्पेलिंग तुम संभाल लेना, है ना। अपन इंग्लिश के टीचर तो है नहीं, तो तुम लोग संभाल लेना। पॉलिनोमियल्स वगैरह की स्पेलिंग वगैरह कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाए वैसे तो ठीक ही है, देख लेना फिर भी आप लोग। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना। द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने डेफिनेशन लिखवाओगे यार तुम लोग मेरे से, है ना। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच the power of variable, in which the power of variable is always a whole number, is always a whole number। वो हमेशा क्या होती है, एक होल नंबर होती है, ध्यान रखना। Polynomial is an algebraic expression in which the power of variable is an whole number। तो आपने कहा सर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐड हो गई कि उसकी जो पावर होती है वेरिएबल की, वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। अब आपने कहा सर होल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने कहा यार तुम लोगों को होल नंबर नहीं पता, कैसे बच्चों यार तुम लोग। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0 देन 1 देन 2 देन 3 अप टू इंफिनिटी, कुछ भी लगा दो। ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन नेचुरल में 0 नहीं आता। होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस है कि इसमें 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो ध्यान रखना, होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू इंफिनिटी। कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ध्यान रखना, एक भी नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शनल वैल्यूज होल नंबर में काउंट नहीं होती है। ये मैंने आपको ढंग से समझा दिया है, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना इस बात को, बहुत जरूरी है ये कि होल नंबर क्या होते हैं, जहां पर सिर्फ काउंटिंग नंबर्स आए, ना कोई नेगेटिव वैल्यू, ना कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, ना कोई डेसिमल वैल्यू, सारी की सारी काउंटिंग वैल्यूज
आपकी क्या होती है, होल नंबर होती है, 0 भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने देखा कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज एन होल नंबर। लेकिन समझ में कुछ नहीं आया सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से किनको पॉलिनोमियल कहते हैं? वो सारे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। अच्छा, तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? जो भी वेरिएबल्स आए हैं उन सबकी पावर चेक करो। जैसे कि मैंने यहां चेक करना शुरू किया, यहां मैंने देखा एक्स स्क्वायर आ रहा है, जेड की पावर 3 आ रहा है, वाई की पावर क्या है यार? किसी की भी पावर अगर आपको बतानी है तो उसको न्यूमरेटर में रख के फिर सोचना। y अभी डिनोमिनेटर में है, अगर मैं y को ऊपर भेजूंगा तो y की पावर निकल के आएगी -1। सब जानते हो -1 आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको अभी भी समझाया कि नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत जरूरी है आप सबके लिए इस बात को समझना कि ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं थी, बस एक कमी मिलनी चाहिए, फटाफट से मना कर दो। समझ में आ रही ना बात? ध्यान रखना, एक कमी मिल जाती है तो लोगों की शादियां टूट जाती है यार। ये तो पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हो आप लोग, ध्यान रखना। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर y की पावर -1 है आपके सामने तो ध्यान रहे ये एक होल नंबर नहीं था, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नीचे वाले को चेक करते हैं। यहां पर x की पावर 5 है, y की पावर 3 है, a की पावर 1 है, c की पावर 1 है और b की पावर 3 है। आपने कहा सर जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर होल नंबर के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये नहीं है। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा और मैंने आपके सामने पॉलिनोमियल को समझाया और आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझाया कि पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। ध्यान रखना, इसमें कोई गलती नहीं चाहिए मेरे को, ध्यान रखना है सबको कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे। अब आप लोग पॉलिनोमियल के नीचे एग्जांपल में लिखेंगे इसको और इसके लिए मना कर दोगे और रीजन भी लिखना कि सर y की पावर -1 थी क्योंकि वो होल नंबर नहीं थी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, चलो फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से जल्दी लिख लेना आप लोग सभी इस वाले पार्ट को। आपको ये पूरा का पूरा पार्ट आपको डिफरेंस समझाएगा दोनों के बीच में। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब एक थर्ड चीज और हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट द थर्ड थिंग इज, देखोगे तभी तो मालूम चलेगा, सुनना। द थर्ड थिंग इज, इसकी विड्थ कम करते हैं यार, है ना, ज्यादा कम हो गई। द थर्ड थिंग इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो क्या होता है भाई इसका मतलब? जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि आप लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंदर, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल की क्वालिटीज तो देखोगे ही, लेकिन उसमें वेरिएबल भी एक ही होगा, सेम टाइप का वेरिएबल होगा, उसमें वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर पॉलिनोमियल में x लिखा हुआ है तो x x x x x ही होगा, अगर y लिखा है तो y ही y होगा, अगर z है तो z ही z होगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन होती है इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is whole number, in which the power of variable is whole number and, ये इंपॉर्टेंट है, and variable is same, और वेरिएबल क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, सुनना सभी ध्यान से। 4x³ - 3x² - 5x + 4, it is an example of polynomial in one variable। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखना।
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल क्यों है? बिकॉज इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो वेरिएबल है वो यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है। तो कहने का मतलब है इसमें वेरिएबल का टाइप सेम है। अगर एक्स है तो सब जगह एक्स ही एक्स है। उनकी पावर्स भले अलग हो सकती है, लेकिन पावर भी आप चेक कर लो, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, इसकी पावर भी क्या है? एक होल नंबर है। एक्स की पावर 1 मतलब क्या होता है? होल नंबर। तो आप समझ सकते हो कि ये अपने आप में क्या है? एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल एक अलग चीज है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक अलग चीज है। दोनों में कॉमन चीज तो यही है कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ध्यान रहे इस बात का आप सभी को अच्छे तरीके से। यह आपके सामने एग्जांपल लिखा मैंने पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का। आपको इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से, किस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना सभी लोग, जनरली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को ऐसे लोग लिख देते हैं पी ऑफ एक्स। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, सुनना ध्यान से। अभी आप लोग ज्यादा इसमें घुसो मत। ये एक्चुअली जो फंक्शंस वाला पार्ट है वहां पर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। 11th क्लास के अंदर भी ये चीज आएगी आपके सामने। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि इसको कैसे लिखते हैं बेटा। पी फॉर आप ये मान लो कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, इसको पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स। दैट मीन ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने बेटा, पी भी एक वेरिएबल है। आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो। आप पी ऑफ एक्स को हटा के एफ ऑफ एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जी ऑफ एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब वेरिएबल्स हैं, आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो हमने वेरिएबल लिखा है, एक्स जो लिखा है, उसकी इंपॉर्टेंस है। ब्रैकेट में एक्स ही क्यों आया, वाई जेड क्यों, कुछ और क्यों नहीं आ गया? क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल के अंदर है, इसलिए पॉलिनोमियल के अंदर, इसलिए ब्रैकेट के अंदर एक्स ही आया। अगर मान लो मैं यहां पर जी ऑफ एक्स के अंदर मैंने जी ऑफ वाई लिख दिया ऐसे, तो उसका मतलब हो सकता है कि मैं जो इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं उसमें वेरिएबल क्या है? वाई हो। अगर वेरिएबल वाई है तो पी जी ऑफ वाई लिख दिया मैंने। आप चाहो तो पी ऑफ वाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पी वाले पार्ट से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको उससे डिफरेंट करने के लिए मैंने जी ऑफ से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप चाहो तो यहां पर ये जो एफ वाला पार्ट है, ये जो एफ वाला पार्ट है आपके सामने, आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ बी। दैट मीन इस बार जो वेरिएबल होगा वो हमारा बी वेरिएबल की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? बी वेरिएबल की फॉर्म में होगा। इस बार आप देख रहे हो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है बी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर बी आने का रीजन आप जानते हो, क्योंकि जिस वेरिएबल के अंदर ये पॉलिनोमियल होगा वही यहां पर हम वेरिएबल यूज करते हैं ब्रैकेट के अंदर। पढ़ते कैसे हैं? एफ ऑफ बी, जी ऑफ वाई, पी ऑफ एक्स, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के अंदर है। अगर आपको इस वाले पार्ट में कोई भी डाउट समझ में आ रहा हो, कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। आप लोग ध्यान रखें, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको समझना है। कोई डाउट तो नहीं किसी को इस वाले पार्ट के अंदर? देखो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की है बिल्कुल स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया, आपके सामने सारी की सारी चीजें प्रॉपर्ली लिखी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ जाए तो आपको पता है ना कहां पूछना है यार, घर तो नहीं आ जाओगे मेरे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? चलो सुनना ध्यान से, मैं इस वाले पार्ट को हटा करके अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वाला पार्ट कि इसमें और क्या क्या चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है। तो ध्यान रहे आप सभी को कि पॉलिनोमियल्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो बेसिस पर होता है। पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन होता है दो तरीके से। कौन से दो तरीके हैं? एक होता है टर्म्स के बेसिस पे और एक होता है डिग्री के बेसिस पे। डिग्री वाला पार्ट हम सेकेंडरी रखेंगे, प्राइमरी हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? टर्म्स के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि हम ये 8th क्लास में पढ़कर आए हैं अच्छे तरीके से। आप सबने नाम सुना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर उसके नाम रखे गए हैं। तो आप सबसे ऊपर हेडिंग लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लासिफिकेशन आप लगा लेना यार, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ओनली एक्स क्यूब, एक ही टर्म है, तो पॉलिनोमियल इन विच वी हैव ओनली वन टर्म वी कॉल्ड इट मोनोमियल। और मैं सिर्फ पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा, अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी एक ही टर्म लिखी हुई है तो आप उसको मोनोमियल बोलेंगे, बिकॉज एक सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो, द मोनो वर्ड इज यूज्ड फॉर सिंगल टर्म। तो ध्यान रहे,
मोनोमियल का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट थिंग इज मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं जिसमें एक टर्म होती है, जिसमें वन टर्म होती है, एक ही टर्म होती है। इसको ऐसे लिख लो, एन एक्सप्रेशन विच हैव अ सिंगल टर्म। हम मोनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं विच हैव सिंगल टर्म। सिंगल की स्पेलिंग तो आप सभी को आती ही होगी, और इसमें कोई डबल मीनिंग का ध्यान रखना, ठीक है? सिंगल, सिंगल टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब आपके सामने लिखा है, ये एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा हूं। एक्स क्यूब हो गया, सिर्फ वाई हो गया, ओनली 7a हो गया। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। किसी ने बोला कि बताओ 3x प्लस 5x ये क्या है? अभी 1 मार्क से पूछ लिया आपसे, बताओ 3x प्लस 5x क्या है? आपको आंसर देना है कि ये मोनोमियल है या कुछ और है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है। चलो एक काम करते हैं, इस वाली चीज हम लास्ट में आएंगे, जब हम लोग सारी चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद आएंगे, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। इसको भी इरेज कर देते हैं, काम करते हैं ना, इसके बाद में आएंगे। अभी आपको पता नहीं ना बाइनोमियल किसको बोलते हैं, तो बाइनोमियल पे आते हैं। बाइनोमियल देखो, मेरी वीडियो सभी लोग देख रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनको पहले चीजें पता होगी, कुछ ऐसे देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पता उनको आज के बाद पता होगी सारी चीजें। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहले सीखो, और फिर उस अकॉर्डिंग मैं पूछूंगा, उसके आंसर अपने आप वहां बैठकर आंसर देने की कोशिश करना, मेरे देने से पहले। समझ में आ रही है बात? आप मेरे साथ साथ हम वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो मैं बोलने वाला हूं, मैं उसके बीच थोड़ा सा गैप रखूंगा। आप उस गैप पे दिमाग लगाओ अपना कि यार ये क्या हो सकता था। तो सुनना ध्यान से, जो मैंने पढ़ाया मैं उसी के बेसिस से पूछूंगा आपसे। सेकंड थिंग इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म्स। एन एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होंगी, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? बाइनोमियल बोलते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया, यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें दो टर्म्स है, तो आपने कहा इसको बाइनोमियल। यहां पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 प्लस वाई टू दी पावर वाई जेड क्यूब, ये दो टर्म्स है। ध्यान रखना, आप सबको पता है कि टर्म्स को अलग अलग करने के लिए हमको कौन सा सिंबल मैथ्स में हेल्प करता है। अगर आपको टर्म्स को अलग अलग करना है तो कौन सा सिंबल आपको हेल्प करेगा? आपने कहा यार देखो, टर्म को अलग अलग करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस में दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारे टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। अगर मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड का क्यूब, तो बेटा ये अपने आप में एक ही टर्म है, दिस इज अ सिंगल टर्म, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन, या फिर सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय जेड का क्यूब। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कभी भी टर्म्स को अलग अलग नहीं करते, ये भी अपने आप में एक सिंगल टर्म ही है। ध्यान रखना, टर्म्स को अलग अलग कौन सा साइन करता है? टर्म्स को अलग अलग करता है पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन। सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ है 5 माइनस 2x, तो ये भी अपने आप में दो टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। अब देख रहे हो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, मैं इसको एक ही टर्म कंसीडर कर रहा हूं। y और z क्यूब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, मैंने उसको एक ही टर्म कंसीडर किया, बिकॉज आपको याद रखना है ये बात कि मैथमेटिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही टर्म्स को अलग अलग कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये शक्तियां नहीं है। ये दिव्य शक्तियां किनको मिली हुई है? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा ध्यान रहे आप सभी को इस चीज का कि ये जो आपके सामने दो एक्सप्रेशन लिखे, बोथ आर एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। ये दोनों मोनोमियल के एग्जांपल है, समझ, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात का आप सभी को। तो आपने देखा बाइनोमियल के एग्जांपल आपके सामने है, आज सबके सामने बाइनोमियल के एग्जांपल्स हैं। इसमें नेक्स्ट क्या आता है? इसमें नेक्स्ट आता है थर्ड इज ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल वाला पार्ट क्या है, सुनना सभी ध्यान से। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? An expression which have three terms. An expression which have three terms is called trinomial. अब थ्री टर्म्स, सपोज ने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। किसने लिख के दे दिया आपको 5 माइनस 2x प्लस वाई की पावर 7, किसका एग्जाम्पल है? ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल है। समझ में आ रही है बात आप सभी को? तो थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात का कि आपके सामने जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं वो ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स है, ठीक है?
अगर 4 टर्म्स होती हैं, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, अगर 4 टर्म्स हो तो बोल देना क्वाड्रिनोमियल, QUADRINOMIAL. Quadrinomial is an example of, is an expression in which we have 4 terms. That 4 terms expression is called quadrinomial. जिसमें 4 टर्म होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल. और 8th क्लास में एक डेफिनेशन लिखी हुई थी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. 8th क्लास में डेफिनेशन लिखी हुई थी कि एन एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन 4 टर्म्स वी कॉल्ड इट पॉलिनोमियल. अभी ये क्या बात हुई यार. मोनोमियल भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल हो सकता है. बस ध्यान रखना कि वो पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर हो तो हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं. एक सिंगल टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कहते हैं, 3 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कहते हैं. लेकिन वहां पर इसलिए स्पेसिफाई किया गया, 8th क्लास की किताब गलत नहीं है, वो सही कह रही है, बस वो उस अपने लेवल के हिसाब से सही कह रही है. क्योंकि 8th क्लास के अंदर आपको समझाया जाता है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल. तो वहां पे बोल दिया गया कि अगर ट्राइनोमियल के बाहर किसी में 4 टर्म मिल जाए तो उसको तुम कोई यार नाम मत देना, पॉलिनोमियल बोल देना यार. सिंपल ये बोला गया है वहां पे, और कुछ नहीं है. बस ध्यान रखना, दिमाग में ज्यादा लोड मत लो. छोटी सी बात सिर्फ इतनी समझो कि वहां पर क्योंकि वो आपको स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है कि पॉलिनोमियल में बताओ कौन सा है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है. अब भाई आपको मेरी बात समझ में, तो ध्यान रहे, अगर 4 टर्म होगी तो आप बोलोगे क्वाड्रिनोमियल, 4 टर्म से ज्यादा आ जाए तो आप लोग क्या बोल दोगे, पॉलिनोमियल बोल दोगे. पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ यार मोनोमियल क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मोनोमियल इज ऑल्सो है पॉलिनोमियल. लेकिन अगर तू बोलेगा मेरे को कि इसमें बताओ कौन सा है, तो फिर मैं उस अकॉर्डिंग ही आंसर दूंगा ना यार. मेरे को भी तो नंबर चाहिए, अपने को भी तो पास होना है. पापा की जूते थोड़ी खाना है घर पे बैठ के, क्या बेटा तू फिर से फेल हो गया, ले जूते पे जूते, है ना, थप्पड़ दे थप्पड़ पे थप्पड़. तो ध्यान रखना है इस बात को सभी अच्छे तरीके से. आपके सामने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रहे आप सभी को कि आप लोग इस चीज को ध्यान से अपने दिमाग में रखेंगे. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स की बेसिस पे मैंने आपको क्लासिफाई कर दिया. इन चीजों में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इन पे इतना ही क्वेश्चन आता है सिर्फ. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं ताकि आपके आंसर सही आते हैं या नहीं आते आपको बताना पड़ेगा. मैंने आपसे पूछा कि बताओ x + 3x ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है. तो आप सबने बोला साथ में, एक सुर में आवाज आई मेरे को, है ना, सबने बिल्कुल एक रिदम बना के बोला सर ये एक बाइनोमियल है. क्या है ये, एक बाइनोमियल. मैंने कहा बेवकूफों, छोटी क्लासेस में क्या सिर्फ अंगूठा ही चूसा है क्या बैठ के. आपने कभी नाम सुना है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का. आप बोलोगे हाँ सर लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का नाम सुना है. तो चेक करके बताओ कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं. ओह ये तो लाइक टर्म्स है. इसका मतलब 3x और x, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये हो जाएंगी 4x. इसका मतलब ये दिखने में बाइनोमियल है, पर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये क्या बनेगा, मोनोमियल बनेगा. तो ऐसा क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए एग्जाम में आ सकता है. ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा गया 5 + 6x + 8, बताओ ये क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल. आपने क्या सर ये तो बाइनोमियल है. अब पागल नहीं बनेंगे हम. अब हमको पता है कि 5 और 8 ऐड हो सकते हैं, 6x, 5 और 8 को ऐड करने पर कितना निकल के आएगा. आपने कहा सर इनको ऐड करने पर आएगा 13. तो आप कह सकते हो कि 6x + 13 दिस इज अ बाइनोमियल, क्योंकि ये 2 टर्म है. दिखने में 3 टर्म्स थी लेकिन ये अभी सॉल्व करने पे कितनी बन गई, 2 टर्म्स बन गई. तो एक इसका एग्जांपल है, ये एक बाइनोमियल का एग्जांपल है. थोड़ा सा ध्यान रखना. अच्छा आप में से अगर सुनोगे लाइक टर्म्स, तो सर ने एक्सप्लेन नहीं किया लाइक टर्म्स क्या होती है, तो लाइक टर्म भी सुन लो भाई. 2 टर्म्स को लाइक टर्म तब कहते हैं जब उसके अंदर वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर सेम हो. 6xy² and 8x²y, these 2 terms are not like terms. ये like terms नहीं है. क्यों, वेरिएबल तो सेम था लेकिन यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है, बस एक कमी मिल गई. आपने कहा नहीं 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 नहीं, ये like term नहीं है, नहीं हो सकती, like term नहीं है. ध्यान रखना. कोई भी दिक्कत अगर आपको इसमें समझ में आ रही हो, कोई भी आपको परेशानी लग रही हो, आपको कोई समस्या आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बिना शर्माए आराम से पूछना, मैं आपके आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. डाउट सॉल्व होना चाहिए, सीधी सी बात है. अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो या मेरी क्लास में अगर आप बैठे हो तो सीधी सी बात है आपके डाउट्स सॉल्व होने चाहिए. मेरी क्लास से डाउट लेकर घर नहीं जाना है. ध्यान रखना. बस समझ में आ रही है बात कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको कोई डाउट रह गया यार ये
ये पॉसिबल नहीं है ना। तो समझ रहे हो ध्यान से सभी। अगर कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लो। अगर फिर भी कोई कमी आपको लग रही हो तो अपने डाउट्स वगैरह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपको समझ में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो ध्यान देना सब अच्छे तरीके से। डिग्री के बेसिस पे मैं आपको क्लासिफिकेशन करके बताने वाला हूं, सुनना ध्यान से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th क्लास दोनों के लिए जरूरी है। अब ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा। ये सब तो बच्चों वाली चीजें थी। अब डिग्री के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन आएगा, ऊपर हेडिंग लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर किया गया क्लासिफिकेशन। आप लोग सब, अरे वो क्लासिफिकेशन की स्पेलिंग तुम लोग लिख लेना यार, समझते हो ना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब सुनेंगे सब ध्यान से। डिग्री के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन करना है तो हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला, चलो उसको करने से पहले आप में से कई लोगों को यह समझ में आ रहा होगा डिग्री क्या होती है। तो इस बॉक्स में ध्यान से देखना, आपको अपना भविष्य दिखाई देगा। डिग्री, डिग्री किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना सब। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ। थोड़ा सा बॉक्स में जगह करनी पड़ेगी यार, भविष्य काफी बड़ा है आप लोगों का, है ना। चलो इसको ऐसा बना देते हैं, इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपने कहा सर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। एग्जाम्पल देके बताओ। तो मैंने आपसे कहा सुनना ध्यान से, p ऑफ x इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 8। आपने देखा यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 8 है तो इसकी डिग्री हो गई 8। ये तो हुआ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल। अब देखो अगर पॉलिनोमियल इन मेनी वेरिएबल्स हैं तो आपका डिग्री कैसे निकाल पाओगे आप? x की पावर 2 y की पावर 5 प्लस 8 a क्यूब b5 माइनस 7 x स्क्वायर y5 z की पावर 2। ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को हाईएस्ट देख लिया, हाईएस्ट 5 देखा 5 चिपका दिया कि 5 डिग्री हो गई। नहीं, यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। डिग्री इधर भी निकल सकती है लेकिन आपको टर्म वाइज देखना पड़ेगा। इस टर्म में चेक करो पावर्स का सम क्या आ रहा है। 2 और 5 का सम कितना आ रहा है? आपने कहा 2 प्लस 5 आ रहा है 7, यहां 7 आ रहा है। यहां चेक किया 3 प्लस 5 कितना आ रहा है? आपने कहा 3 प्लस 5 8 आ रहा है। ओके, यहां चेक किया 2 प्लस 5 प्लस 2, यहां पे आ रहा है 9। इसका मतलब क्योंकि यहां पर डिग्री का सम सबसे ज्यादा आया, यहां पर डिग्री का सम सबसे ज्यादा आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि 2 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई है? 9 हो गई है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 9। आप में से किसी को भी इसमें डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूछोगे तो बताने से मना नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो दिस इज द डिग्री पार्ट जो आपको समझ में आ गया। अब डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखना, मजा आएगा आपको और यहीं से आपके 1 मार्कर आने स्टार्ट होंगे। मेरी गारंटी, अगर आपके स्कूल वाले ये क्वेश्चन ना पूछ ले तो मैं कह रहा हूं आपसे देख लेना। अभी कईयों के एग्जाम हो गए होंगे, आपके एग्जाम में आ गया होगा, लेकिन जिनके एग्जाम नहीं हुए वो लोग ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन आपके स्कूल वाले 100% पूछेंगे। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा इरेज करता हूं, देखना ध्यान से। ये पार्ट मैंने इरेज कर दिया। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं। आपके सामने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग मैंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। उसमें फर्स्ट पार्ट आता है सबसे पहले, इसका नाम होता है बेटा जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? जीरो पॉलिनोमियल।
यार जीरो पॉलिनोमियल भी कोई पॉलिनोमियल होता है क्या? मैंने कहा यस बिल्कुल होता है, तो 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है? आपको बोलना है द रियल नंबर जीरो, जो रियल नंबर हम पढ़ते हैं जीरो, द रियल नंबर जीरो, दिस जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये जो जीरो होता है ना, जीरो, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा? आपका स्कूल पूछेगा इज जीरो अ पॉलिनोमियल, तो आप बोलना यस। फिर बोलेंगे अच्छा कौन सा है बताओ जरा, तो आप बोलना जीरो पॉलिनोमियल है यार, जीरो इज अ पॉलिनोमियल और उसका नाम क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, तो स्कूल वाले ने पूछा ज्यादा होशियार बन रहे हो, चलो ठीक है। अब देखो तुम क्वेश्चन देखो, उन्होंने पूछा बताओ जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। क्या पूछा उन्होंने? व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। आपको हंसी आ गई, बोला यार ये तो हम पढ़ के आए हैं यार, कैसी बातें कर रहा है। हम लोगों ने वीडियो देखा है देवेंद्र सर का, हमको पता है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, ध्यान रहे सबको, नॉट डिफाइन। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। आपके ऑप्शन में अगर ये एमसीक्यू की फॉर्म में आता है तो आपको नॉट डिफाइन दिख जाएगा, उस पर टिक मार देना, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल छोटा सा है कि नॉट डिफाइन क्यों होती है भाई? एक नंबर तो मिल जाएगा आपको, नॉट डिफाइन को टिक मारते एक नंबर मिल जाएगा, पर दिमाग में यार अभी भी क्वेश्चन है कि नॉट डिफाइन क्यों होती है भाई जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, ऐसा क्या हो गया? तो आपने कहा सर जीरो के मल्टीप्लाई में आप कुछ भी लगा लो, x की पावर 10 लगा लो, वेरिएबल की पावर कुछ भी लगा दो, कुछ भी, y की पावर 50 लगा दो ना यार, क्या आप इन सब में अपना आंसर जीरो ही वापस पाओगे? आप कहोगे हाँ सर इन सब में हमें दोबारा जीरो मिल जाएगा, क्योंकि आप कोई डिग्री फिक्स ही नहीं कर पा रहे। आप कुछ भी लगाओगे आंसर जीरो आएगा। जब आप कोई डिग्री फिक्स ही नहीं कर पाए, जब कोई डिग्री फिक्स ही नहीं हुई, तो क्या डिग्री डिफाइन हो पाई क्या? तो आपने कहा यस, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। ध्यान रखना, दिस इज द रीजन कि इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है, बिकॉज कोई डिग्री फिक्स ही नहीं हो पाती यार। अभी इसमें आपकी और मेरी गलती थोड़ी है, अब डिग्री फिक्स नहीं हुई तो क्या करें? नहीं हुई तो डिग्री क्या हो गई इसकी? नॉट डिफाइन। ध्यान रखना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारी बातें डेप्थ में पता है कि डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन। ओके, द रियल नंबर जीरो, जो जीरो होता है ना, जीरो, सिर्फ जीरो को ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब सुनना ध्यान से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं सबको गिन लो यार। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। अभी जीरो ने क्या बिगाड़ा यार तुम लोगों का? जीरो क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने? तो आप लोगों ने कहा सर जीरो ऑलरेडी जीरो पॉलिनोमियल होता है, तो उसको कांस्टेंट में क्यों गिनेंगे? यानी कि जीरो पॉलिनोमियल है पर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, वो जीरो पॉलिनोमियल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जीरो इज अ, 4 ऑप्शन थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, नन ऑफ दीज। तो आपने टिक मार दिया किसको? फटाफट से, कि सर जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि जीरो को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स हैं सबके सब क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। तो आपने मेंशन किया यहां पे 2 -3 -5/4 2.5 √7 1000, किसी को भी लिख लो। ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं सबके सब क्या है? ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। फिर स्कूल वाले तो परेशान करेंगे आपको, उनका दिमाग खराब हो, उन्होंने बोला इधर आओ बताओ इसकी डिग्री क्या होती है, बताओ, चलो आ जाओ। तो आपने कहा देखो यार इसकी डिग्री होती है जीरो। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है? क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? तो आपने कहा देखो, अगर 2 के साथ हम कोई भी वेरिएबल लिख रहे हैं और उसकी पावर अगर हम जीरो कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट दोबारा सेम मिलेगा, 2 ही वापस आएगा। क्योंकि x की पावर जीरो क्या होता है? x की पावर जीरो होता है 1, सबको पता है। आपने -3 लिखा, इसके साथ y की पावर जीरो लगा दिया तो भी आंसर क्या आएगा? वापस -3 आएगा। आपने √7 साथ में लगा दिया, x की पावर जीरो, आंसर फिर से आ गया √7। तो इसका मतलब यहां पर इस केस में
डिग्री हमारी फिक्स हो चुकी है, डिग्री हमेशा जीरो ही होगी, पावर हमेशा जीरो ही होगी, इसीलिए अब हाईएस्ट पावर जीरो ही है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, जीरो हो गई। ध्यान रखना, समझ में आ रही है बात। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। ध्यान रहे सभी को इस बात का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आप सबको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई, जल्दी बता दो। ठीक है, समझ में आना चाहिए आप सभी को, ये ध्यान रखना सब। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। एक तो जीरो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आएगा। आपको ढंग से पता है दोनों के बारे में, अब आप आराम से कर दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। डिग्री के बेसिस पे हमें 3 पॉलिनोमियल्स और पढ़ने हैं, उसके आगे अब ज्यादा नहीं पढ़ते हैं हम लोग, हमेशा सिर्फ ये 3 ही पढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट था यार ये, थर्ड। अच्छा थर्ड वाला था, चलो थर्ड लिख देते हैं फटाफट से, थर्ड लिख दो। थर्ड इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से सुनना। अ पॉलिनोमियल whose degree is 1 और 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है यहां पर जो पॉलिनोमियल होता है वो हम लोग जनरली पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल को ही कंसिडर करते हैं, ध्यान रखना। और हम लोग पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल की, वो है ax प्लस b। p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अरे यार, जिसकी वजह से ये लीनियर है, अगर वही 0 हो गया तो फिर ये लीनियर रहेगा क्या, फिर तो एक, अगर ये मान लो ये 0 हो गया तो फिर क्या बचेगा, ये तो कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब a कभी 0 नहीं हो सकता, यानी कि a हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि a रहेगा तो x रहेगा। समझ रहे हो ना बात। तो ध्यान रहे इस बात का कि a और x दोनों का, x का प्रेजेंट रहना जरूरी है, इसीलिए a का नॉन जीरो होना जरूरी है। a कभी 0 नहीं हो सकता। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा 2x माइनस 3, यस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाई, क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर 1 है। आपको पता है कि 3 के साथ x लिखा है लेकिन उसकी पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई, इसीलिए इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ध्यान रखना, अगर सिर्फ 2x लिखा होता तो क्या इसको आप लीनियर बोलते, 100% लीनियर होता है। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाई, क्योंकि x की पावर 1 अभी भी प्रेजेंट है। मैंने a को 0 करने से मना किया है, b के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। आप चाहो तो b को 0 कर दो, आप चाहो तो b को 0 मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a कभी 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले पार्ट में, समझ में आ रही है बात सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। द नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल्स टू 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा इसमें, ax स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हियर ऑल्सो a इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे भी a 0 नहीं हो सकता। ध्यान रखना, a 0 इसलिए नहीं होगा बिकॉज जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक है उसका रहना तो जरूरी है ना यार। x स्क्वायर प्रेजेंट तभी होगा जब a नॉन जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर भी 2 है और x स्क्वायर क्योंकि प्रेजेंट है अभी, इसलिए क्वाड्रेटिक है। सिर्फ 2x स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, मैंने कहा क्वाड्रेटिक है, आंख बंद करके टिक करो, क्योंकि x स्क्वायर जब तक जिंदा है तब तक ये क्वाड्रेटिक है, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है ओनली, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। सिर्फ 2x स्क्वायर माइनस 3x लिखा हुआ है, यस इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक। जब तक x स्क्वायर वाला पार्ट जिंदा है तब तक ये क्वाड्रेटिक है, उसके अलावा कुछ और अगर x स्क्वायर हट गया, x स्क्वायर वाला पार्ट नहीं रहा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर ये गायब हो गया तो फिर ये लीनियर बन जाएगा, अगर ये दोनों गायब हो गए तो फिर ये कांस्टेंट बन जाएगा, अगर ये तीनों गायब हो गए तो फिर ये जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना। इसमें लग गया रिवर्स गियर, रिवर्स गियर लगने पीछे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, सुनना सब ध्यान से। लास्ट कौन सा है, क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ध्यान से सुनना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल्स टू 3, इसकी डिग्री 3 होती है, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस d, वेयर
a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सब जानते हो कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x क्यूब हट जाएगा, x क्यूब हट जाएगा तो इसका मतलब a क्यूबिक नहीं रहेगा। तो आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि यहां पर a का नॉन जीरो होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि a का नॉन जीरो होगा तो x की पावर 3 प्रेजेंट रहेगा और ये क्यूबिक रहेगा। बिल्कुल सिमिलरली आप इसकी भी एग्जांपल देख सकते हो, सिर्फ 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि x की पावर 3 प्रेजेंट है। पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल देख लो, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है और क्योंकि x क्यूब प्रेजेंट है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही है बात? यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए और x क्यूब का रहना जरूरी है। अब हाईएस्ट पावर 3 तभी होगी ना जब x क्यूब रहेगा, सीधी सी बात है यार। अभी कोई सीढ़ियां नीचे आ रही है तो वही तो ऊपर जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है। आपके सामने जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये ध्यान से समझना, इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझा दिया पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बेस्ड। अब हम लोग जो पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले होंगे उस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से, और उसके बाद हम लोग 9th और 10th के अकॉर्डिंग हमारी वीडियोस को डिवाइड कर लेंगे। समझ गए ना? तो ध्यान रहे सबको कि ये जो पॉलिनोमियल का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन 9th और 10th दोनों क्लास के लिए बिल्कुल कॉमन है। आप लोग इस क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखो, जहां मैंने आपको 1 मार्कर्स बताया वहां पे गलती मत करना। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि आपका पूरा का पूरा पार्ट जो आपने पढ़ा उसका आपका सोल्यूशन आपने कितने ध्यान से पढ़ा पता चल जाएगा अभी 2 मिनट में। ठीक है, ध्यान से देखना सब। मैंने पूछा आपसे कि यार एक बात बताओ, 2x क्यूब माइनस 5x अपॉन x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 5। तो बताओ इसमें डिग्री क्या है यार? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? अब आप में से 99% बच्चे बोलेंगे सर इसकी डिग्री है 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 5 दिख रही है। आप में से कई लोगों ने यहां पे इस एक्सेस को काट कर 2 भी कर दिया होगा, लेकिन आप में से कई लोगों को इसमें दिमाग लगाना चाहिए कि यहां पर ये पहले ये तो प्रूव हो जाए कि ये पॉलिनोमियल है। डिग्री तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये तो बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपने कहा सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर x की पावर 2 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2। और जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि पॉलिनोमियल के अंदर हमेशा डिग्री क्या होती है, पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। -2 तो होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग इस बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि -2 होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। डिग्री विग्री सब वही भाड़ में। सबसे पहले ये देखो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सुनना। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपसे डिग्री पूछी, लेकिन आपने पहले ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री बाद में बताएंगे। पहले इसको पॉलिनोमियल तो लिखो आप, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज यहां पर x की पावर 2 ऊपर भेजने पर हो जाएगा x की पावर -2, वो होल नंबर ही नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। डिग्री कैसे बताएं इसकी? चलो आगे करते हैं सेकंड पार्ट। मैंने कहा क्या बात, तुम तो होशियार बच्चे हो सारे के सारे यार, क्या बात है ना, लेकिन 99% ने गलत सोचा होगा, पहले ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपसे पूछा √3y प्लस 7y की पावर 3 प्लस 8 √y। अच्छा इसकी डिग्री तो बता दो यार, इसकी डिग्री क्या है? आपने कहा क्या है यार सर, आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिग्री 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 डिग्री, क्या है डिग्री में? डिग्री इसकी क्या है बता सकते हो आप लोग, क्या है डिग्री इसकी? और फिर आप में से कई लोग सोचने लगेंगे कि सर इसकी डिग्री है 3, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग दिमाग लगाएंगे √y वाले पार्ट पे। वो लोग देख रहे हैं कि √y लिखा हुआ है, √y का मतलब होता है y की पावर हाफ, और हाफ तो कभी भी होल नंबर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री बाद में, डिग्री गई भाड़ में। पॉलिनोमियल चेक करो पहले कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद देखेंगे डिग्री विग्री वाला क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन मैंने पूछा है वो जनरली पॉलिनोमियल चेक करने के लिए पूछा कि पॉलिनोमियल है या नहीं, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है क्या? तो आपने कहा सर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, बिकॉज आपने खुद तो 3 वेरिएबल लिख के दे दिए। अब आप पूछ रहे हो कि पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल होने के लिए आपके पास सबसे पहले वेरिएबल सेम होना चाहिए, और फिर उसकी पावर्स भी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। इन सब की पावर तो होल नंबर है बट वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है लेकिन
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। हाँ, इसकी डिग्री बताना पॉसिबल है, टी की हाईएस्ट पावर 10 है, यहाँ पे इस टर्म की पावर 1 है, उसकी पावर 3, तो इसकी डिग्री हो गई 10। बट ध्यान रहे कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। समझ में आ रही है बात आप सभी को? थोड़ा सा ध्यान रहे, जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस बीच में पूछे उन सबको थोड़ा ढंग से देख लेना। ये लास्ट वाले पार्ट मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, इनको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना। और अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि लॉकडाउन वाला पार्ट जो है, जैसे मैं आप बोल रहा था, मैंने लास्ट में बोला था कि हम थोड़ी बात करेंगे। ये लॉकडाउन जो हुआ है अभी, लॉकडाउन वगैरह जो हुआ, आप लोग जब लॉकडाउन फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन फर्स्ट है ना, जब पहली बार लोगों वाला सब बंद, कोई बाहर नहीं जाएगा, है ना, किसी की चीजें कहाँ पड़ी, किसी से कहाँ पड़ी है, सब घर के अंदर कैद हो गए बिल्कुल। बाहर निकलते पुलिस वाले लगा रहे डंडे ना, पुलिस वाले फुल हाथ साफ कर रहे हैं। उनकी जिम चालू है, हम लोगों की जिम बंद हो गई, लेकिन उनकी जिम चालू है। उनकी जिम के लिए हम लोग इक्विपमेंट बन गए ना, हम लोग डंबल बन गए, उठा उठा के फेंक रहे हैं उधर उधर। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जब आप लॉकडाउन 1 हुआ तो आप में से कोई भी कोई जरूरी काम के लिए बाहर निकला? मैं गया, मैं मेरे घर के बाहर गया, मेरे घर के बाहर एक मार्केट है, मैं उस मार्केट की तरफ गया। तो वहां पर जब मैं पहुंचा तो यार वहां का माहौल ऐसा लगा जैसे मैं कहीं सीरिया वीरिया में आ गया यार। ऐसे अभी अभी कोई बॉम्ब वॉम्ब फटाओ, किसी कोई टेररिस्ट आया, उसने ग्रेनेड फेंक के गया हो, और वहां पे गुप्त सन्नाटा, एकदम खतरनाक वाला सन्नाटा हो रखा है बिल्कुल। दूर दूर तक कोई नहीं यार, एक दो लोग सिर्फ, मार्केट बिल्कुल सुनसान, कोई दुकान खुली नहीं। इतनी बेकार फीलिंग, इतनी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, मेरे को लगा यार ये लॉकडाउन हुआ है क्या हुआ है, मतलब बिल्कुल ऐसा दिन के शाम के 4 या 5 बज रहे थे उस टाइम पे, और ऐसा सीरियस सा माहौल बना हुआ है, सीरियस ऐसा। तो इस टाइप का जो माहौल था लॉकडाउन का, अब देखते हैं हम लोग। तो अब देखो, अब बाहर अगर आप देखोगे तो बाहर कितना ऐसे लोग निकलने लगे हैं बाहर। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहूंगा यार, कि थोड़ा सा अपने बारे में ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। बाहर अगर निकल रहे हो तो किसी काम से निकलो, कोई जरूरी काम हो तभी निकलो। उसके अलावा इधर उधर घूमो मत एक्स्ट्रा यूं ही। समझ में आ रही है बात? घूमोगे गलती से कोरोना पड़ गया ना पीछे बेटा, तो होगा तो कुछ ही नहीं। हम लोग सब घटोत्कच हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को एक बार करना हो गया तो हम लोग हरा हो के आ जाएंगे। एक बार हरा दिया तो फिर तो घटोत्कच बन जाएंगे हमें ना, फिर तो पूछो मत, बस हमारा इम्यूनिटी की तारीफ ही तारीफ हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अभी भी आप लोग जब बाहर निकलें प्लीज मास्क पहनो, सैनिटाइजर वगैरह यूज करो आराम से। मैं कई बार देखता हूं कई बच्चे होते हैं बिना मास्क के और बिना उसके साइकिल वगैरह करते हैं। अच्छी बात है, आप साइकिलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना आपको सीखना पड़ेगा। ओके बेटा, दैट्स अबाउट टुडे। ये लास्ट में थोड़ा सा मैंने ज्ञान व्यान पेल दिया आपको ऐसे ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना सभी। ये जो क्या करते हैं वो लाइक सब्सक्राइब ठोक देना यार, थोड़ा बढ़ाओ यार, लाइक बढ़ाओ वीडियो पे, और क्या है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ओके बाय।